हेलो फ्रेंड, मैं अजय शर्मा। आपका एक बार फिर से गिटार क्लास में स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग गिटार सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीख रहे हैं, पियानो सीख रहे हैं, उन सब के लिए आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो जिन्होंने अभी इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगे देखने के बाद तो लाइक जरूर करिएगा। और नई नई वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन म्यूज़िक की, आपको पता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसे इजी वे में आपको बताऊँ। तो ये वीडियो, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इजी वे में मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक है इंटरवल्स। तो पहले हम लोग समझ लें कि इंटरवल्स क्या है और क्यों ज़रूरी है हमें एक गिटार प्लेयर को, एक कीबोर्ड प्लेयर को ये मालूम होना इंटरवल्स। तो देखिए इंटरवल्स का रिलेशन कॉर्ड से है। जब हम मेजर माइनर कॉर्ड्स बना रहेंगे, ट्रेड्स कॉर्ड्स, ठीक है, तो उसमें इंटरवल्स अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रटा रटा एक काम करना एक अलग चीज़ है। आपने कहीं से देख लिया, रट कर लिया, बजा रहे हैं, वो एक अलग चीज़। लेकिन जब आपको मालूमात होगी, इंटरवल्स के बारे में जानेंगे, तो आप कहीं अच्छे से उसको प्ले कर सकते हो, समझ सकते हो। और कहीं भी कॉर्ड जब एक प्रोफेशनली स्टेज पे आप होते हैं और जहाँ पर जो प्रोफेशनली लोग होते हैं वो उस इंटरवल्स में ही आपसे बात करेंगे कॉर्ड की। ठीक है, आपके जो कॉर्ड के फार्मूले होंगे वो इंटरवल्स नेम से होंगे। ठीक है, ना कि 1 2 3 4 ऐसा करके एक नो। ये तो एक कह सकते देसी तरीका, ठीक है। पर एक जो उसका तरीका है, मैनर से जो तरीका है उसका बोलने का, लिखने का, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इंटरवल्स पहले समझते हैं। किसी भी स्केल, कोई भी स्केल है, मान लीजिए सी है, तो सी क्या है? रूट नोट। ये आपको मैंने बताया है। ठीक है, मैंने आपको मेजर माइनर कॉर्ड बताया। और सबसे पहले जब आपको इंटरवल सीखना है तो आपको एक बात ध्यान रखिए कि स्केल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, मेजर माइनर स्केल कैसे बनाया जाता है, मेजर से माइनर कैसे निकला जाता है, ये भी मैंने बनाया है। और मेजर माइनर का अलग अलग फार्मूला बता के उसको स्केल। तो सबसे पहले दोस्तों स्केल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है, जो अभी जुड़े वो वीडियोज़ में जाए और जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिंपल लैंग्वेज में स्केल जिसका रूट नोट से उसके बाद का नोट की जो डिस्टेंस है, जो उसकी जर्नी है, उसी को इंटरवल्स कहते हैं। मतलब सी से जब डी हम आए तो इस बीच में जो यहाँ से यहाँ चलने की जो दूरी हुई है, जो गैप है, उसी को इंटरवल्स बोलते हैं। पर उस रूट नोट का ध्यान रखिएगा, जो भी हमने स्केल लिया, मान लीजिए डी लिया होता तो डी के बाद ई आता, फिर एफ शार्प आता, मेजर स्केल की बात कर रहे हैं। तो इस डी से इस ई, इस एफ की जो दूरी है, ठीक है, और हमने दूरी को नापा किससे? म्यूजिक में दूरी को किससे नापा है? हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। मतलब हाफ स्टेप आपको बताया है, होल स्टेप भी मैंने आपको बताया है। जिन्होंने हाफ और होल स्टेप नहीं समझा है वो प्लीज़ वीडियो में जाएं और उस चीज़ को पहले देखें, क्योंकि जब तक आपको होल हाफ स्टेप का नहीं बारे में आपको मालूम होगा, आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट नोट से दूसरे नोट के बीच की जो डिस्टेंस है, जर्नी है, उसी को इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ये इंटरवल्स की डिफिनेशन हो गई। अब आज आपको हम इंटरवल्स देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लेसन लॉन्ग होगा। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। मैंने यहाँ लिखा है पार्ट 1। तो ये अभी जो मैं बताऊँगा वो आपको मेन स्केल जो है मैंने बताया सी। तो सी में सी के बाद डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। ठीक है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, क्लियर नहीं होगा। तो सी, बी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी, यही स्केल होता है। जब तक आपको स्केल नहीं पता तो आप कुछ। अब सी
जो है ये रूट नोट है। इससे डी की दूरी, इससे ई की दूरी। तो आज जो मैं बताऊंगा स्केल के इंटरवल्स बताऊंगा, और ये इंटरवल सभी स्केल पे सेम फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे इंटरवल्स पार्ट 1 और कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, तो ये भी मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ये है ऑगमेंटेड, AUGMENT, ऑगमेंटेड कॉर्ड, ये सब कॉर्ड के नाम हैं। डिमिनिश्ड कॉर्ड सुने होंगे आपने, ठीक है। और लोग ये बहुत हैवी बड़े बड़े कॉर्ड होते हैं, बड़े बड़े कॉर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका यूज़ क्या होता है, वो कैसे क्या कहा जाता है ये भी समझिए। डिमिनिश्ड कॉर्ड, परफेक्ट, अभी ये सब नाम आएंगे। मेजर सभी यूज करते हैं, माइनर एंड टॉनिक। ये जो रूट नोट है इसको टॉनिक भी बोलते हैं, TONIC, टॉनिक, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों लिखा, क्या बताना चाह रहा हूँ सुनिए। ऑगमेंटेड, अब इतना बड़ा नाम है, इसको पूरा नहीं लिखा जाता। आप जब कीबोर्ड जो लोग बजा रहे होंगे और अकम्पनीमेंट लगा के कीबोर्ड जो बजाते हैं तो अपने लेफ्ट में जब वो कॉर्ड लगाते हैं तो स्क्रीन पे AUG लिख के आ जाता है। कभी कभी कोई गलती से कॉर्ड पड़ जाता है, उनको नहीं पता होता वो कॉर्ड क्या है, तो वो AGU लिख के आ गया, 7AUG 7 लिख के आ गया है, DI डिमिनिश्ड लिख के 7 हो गया, तो वो एक्चुअली वो कॉर्ड है, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं AUG, डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो उसको शॉर्ट में लिखा होगा DIM लिखा होगा। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट अभी आएगा, तो परफेक्ट इतना बड़ा पूरा नहीं लिखते तो उसको शॉर्ट फॉर्म में P लिख देते हैं। मेजर, तो मेजर का शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं कि वैसे तो हमने C लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि C मेजर, अगर कॉर्ड की बात हो रही तो C कॉर्ड, P लिख दिया तो D मेजर कॉर्ड है। लेकिन अभी क्या है कि आप कीबोर्ड्स में देखेंगे, कीबोर्ड में क्या होता है कि मेजर को या लोग लिखते हैं तो इस कैपिटल M बना देते हैं, इससे इंडिकेट होता है कि मेजर है, ठीक है। और माइनर, माइनर में स्मॉल है, अगर हमने C माइनर कॉर्ड लिखा है तो C के नीचे स्मॉल m बना होगा तब होगा, अगर स्मॉल m नहीं बना तो अंडरस्टूड है कि C मेजर की बात हो रही। लेकिन अगर माइनर बताना है तो स्मॉल m, B माइनर बताना है तो स्मॉल m बनाना पड़ेगा, तो इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। टॉनिक मैंने अभी बताया, टॉनिक पूरा नहीं लिखा होता TON, इसको खाली नोट के आगे अगर D लिखा उसके आगे T लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नोट मेन नोट है, टॉनिक नोट है। स्केल है जिसे हम कहते हैं स्केल, D मेजर स्केल है, F मेजर स्केल है, तो वो जो जिसका नाम है वही टॉनिक है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि शॉर्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरवल्स आपको कहीं भी लिखे मिलेंगे तो हो सकता है बिल्कुल कहीं कहीं पे पूरे भी लिखे होते हैं, लेकिन हम जब उसको कॉपी में लिखते हैं, किसी को बताते हैं या शॉर्ट में बात कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो बस AU और नोटेशन जो पियानो की लिखी होती है उसमें शॉर्ट में लिखा होता है AUG, DIM, T, P ऐसे लिखा होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए क्या है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए मैंने दे दी। और ये सब आपको जैसे पता है कि मैं कोई वीडियो थ्योरी बताता हूँ तो उसको वीडियोस की शुरुआत में आपको मैं दे देता हूँ, आपको मिल जाएगा, इसी वीडियोस को आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आज जो है मैं स्केल का इंटरवल बता रहा हूँ। मैंने एक सिंपल वही स्केल लिया C, ठीक है, C ले लिया, स्केल लिख लेते C, D, E, F, G, A, B, C, ठीक है। अब जो C है, ये जो C है इसको बोलते हैं रूट नोट, ठीक है। अब इसको कहते हैं यूनिसन नोट, यूनिसन, कहीं पर लिखा होगा परफेक्ट यूनिसन, FPE, देखिए PER, परफेक्ट, परफेक्ट यूनिसन ये भी लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। P यूनिसन भी लिखा हो सकता है, तो मतलब है परफेक्ट यूनिसन की बात कर रहे हैं। पहला नोट, ये जो नोट है स्केल का C। अब इसी से जब हम C से D जा रहे तो ये एक इंटरवल हुआ और इस इंटरवल का नाम है मेजर सेकेंड। ध्यान रखिए कैपिटल M बन के सेकेंड लिख गया है, मेजर सेकेंड। कहीं पर पूरा भी लिखा होगा MAJOR, मेजर सेकेंड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। पर ये जो C का C रूट, C मेजर रूट का जब सेकेंड इंटरवल क्या है D, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि C रूट का सेकेंड इंटरवल क्या होगा तो आप तुरंत बोलेंगे D होगा। अब इसका थर्ड इंटरवल ये हुआ मेजर थर्ड इंटरवल, क्या हुआ मेजर थर्ड इंटरवल, एक बार मैंने लिख दिया समझिए। फोर्थ नोट ये हुआ परफेक्ट, PAR, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट फोर्थ, इसको बोलते हैं परफेक्ट फोर्थ। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फोर्थ, ध्यान रखिएगा। C से F का
जो डिस्टेंस है और इस एफ का जो नाम है इंटरवल्स नाम, उसको कहते हैं परफेक्ट फोर्थ। अब बताया जी, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट फिफ्थ। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फिफ्थ। ध्यान रखिएगा जी। अब ये ए आया, इसको बोलते हैं मेजर सिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर सिक्स। इसके बाद बी आया, इसको बोलते हैं मेजर सेवन। क्या बोलते हैं? मेजर सेवन। और लास्ट में जो सी आ गया इसको बोलते हैं ऑक्टिव, ओ सी टी ए वी ई, ऑक्टिव या परफेक्ट ऑक्टिव। परफेक्ट ऑक्टिव ये भी लिखा हो सकता है। तो जो लास्ट नोट होता है मतलब सी से सी आए उसको बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टिव। आठवां नोट को ही ऑक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखिए, मैंने कई बार बताया जो आठवां नोट बोलते हैं ना हम लोग सारे गामा पा धा नी, ये तो 7 नोट हो गए शुद्ध नोट। इसके बाद सा जो आता है वो आठवां नोट होता है, उसको ही बोलते हैं ऑक्टिव। आठवें नोट को ही ऑक्टिव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेजर स्केल। तो ये अभी डी यहाँ अगर कुछ नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी बात होती है कि यहाँ भाई टॉनिक नोट क्या है आपका, रूट नोट क्या है, सी है। इसका जरा परफेक्ट फोर्थ बजाइए, तो परफेक्ट फोर्थ क्या बजाएंगे आप? एफ प्ले करेंगे। ध्यान रखिए, परफेक्ट फोर्थ उन्होंने बोला तो हो गया एफ। उन्होंने कहा परफेक्ट फिफ्थ प्ले करिए सी रूट का, तो परफेक्ट फिफ्थ जी रूट, जी नोट सॉरी प्ले करेंगे। या मेजर सिक्स क्या है? ए है। मेजर सेवन क्या है? बी है। और उन्होंने कहा ऑक्टिव नोट बजाइए, सी रूट का ऑक्टिव नोट क्या आएगा? तो वो लास्ट में सी ही आएगा, उसी को ऑक्टिव बोलते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है, चाहे उसे आप डी पे अप्लाई करिए, जी पे अप्लाई करिए, किसी भी स्केल पे अप्लाई करिए, यही सिस्टम चलता है, यही है। अब देखिए दूसरा पार्ट। अब दूसरा इंटरवल्स क्या है? ये तो हो गए हमारे शुद्ध, हम इसको कह सकते हैं मेजर के ये हो गए। ठीक है, सिस्टम सेम नहीं है। अभी इसमें एक डिस्टेंस और बची ना, सी से डी। ये क्या है? अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये पूरा होल है, क्योंकि इसके बीच में एक हाफ स्टेप और है। सी के बाद क्या था? अगर आप इसको सिस्टम में बनाएंगे, सी के बाद सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई, तो ये छूट गया ना। अभी हमने किसका नाम पता किया? ये है मेजर सेकेंड, और ये क्या आ गया? मेजर थर्ड। परफेक्ट। ये तो इंटरवल्स पता चल रहे हैं, लेकिन ये जो है सी शार्प और डी शार्प, ये भी इंटरवल्स है। हाफ स्टेप आगे बढ़े तो ये भी इंटरवल्स है, इनके भी नाम है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये बताएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अब इतना बड़ा वीडियो देखोगे नहीं, शुरुआत में देखोगे अरे 25 मिनट का है, 25 मिनट्स का वीडियो है, नो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, और आप ना देखिए, ऐसा नहीं है, जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको नॉलेज लेनी होती है वो देखते हैं। ये कौन लोग करते हैं जानते हैं? जिनको बस खाली देख लिया, लिख लिया, उनको आता कुछ नहीं है, वो केवल लिख लिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर उनसे कह दिया एक्सप्लेन करो या उसको प्ले करके, कुछ नहीं। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो देखते हैं, टाइम देते हैं, उसको लिखते हैं। और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। आप नोटबुक निकालिए, उसको लिखिए, बनाइए, यहाँ बैठा लिए, उसको यूज़ में लाइए। जब आप किसी अच्छे लोगों के बीच में होंगे, अच्छे म्यूजिशियन, जहाँ पर म्यूज़िक की उनको मालूमात, वहाँ पर इसी में ही बात होगी ना। ये नहीं कि 1 2 3 हमारे 1 3 4 हो गया, 1 5 नंबर्स में भी लोग बता देते हैं। ठीक है, ये है, तो ये सब नहीं चलता है। तरीके से अच्छे से आप करेंगे तो आपकी गिनती अच्छे म्यूजिशियनों में होगी, और जब आपको मालूमात होगी तो सच में आपकी प्लेइंग में भी फ़र्क पड़ेगा। एक तुक्के से बचा देना कि ये है ऐसा है, और एक परफेक्ट समझ से कैसे म्यूजिक भी जो बनता है, हर चीज़ जब उसका डिज़ाइन किया जाता है बहुत सोच समझ के अच्छे से उसको कंपोज किया जाता है, इसीलिए म्यूजिक तभी तो अच्छा बनेगा। और जब हमें खुद पता होगा तो हम दूसरों को भी अच्छे से बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया है इसे आप लिखिए, बार बार लिखिए, समझिए। मैंने सी पे बताया है, आप डी पे बनाइए, ई पे बनाइए, बस 1 2 बार आप बनाएंगे, इनके नाम आपको समझने हैं, बस 2 3 बार बनाएंगे आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया स्केल में बनाया, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जब तक आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा आपका इंटरवल्स कंप्लीट बिल्कुल नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा हो कि मैंने इंटरवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंटरवल्स आपने यूट्यूब पे डालेंगे बहुत जगह मिल जाएगा, सभी ने बहुत अच्छे से बताया, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगा है कि मैंने भी सही तरीके से बताया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो मिलते हैं। बाय बाय।